Guys, welcome back to my YouTube channel. My name is मोहम्मद नसीम. गाइस, आज हम सीखेंगे सोलर पैनल का कनेक्शन कैसे किया जाता है विथ इन्वर्टर एंड एक रूम में वायरिंग कैसे की जाती है, एक बाथरूम में उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, बोर्ड कैसे लगाया जाता है वो आज हम जानेंगे एंड मैन बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है. ओके गाइस, तो जो मैन बोर्ड का कनेक्शन होता है एंड जो इनपुट आउटपुट जो कनेक्शन होता है उसके बारे में हम जानेंगे. तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं MCB 2 पोल की MCB है. इससे हम इन्वर्टर की चार्जिंग करेंगे जो हमारी इन लाइन होगी. ओके गाइस, एंड ये हमारी हो गई MCB. जो अभी हम इसका कनेक्शन जानेंगे उसके पहले हम क्या क्या सामान है इस रूम में या जो जो चीज़ का कनेक्शन करना है वो हम ले लेते हैं. ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा इन्वर्टर जो हमारा 12 वोल्ट बाई 220 वोल्ट निकलता है. उसके बाद में एक ले लेते हैं हम एक सोलर पैनल. ये हो गया हमारा एक सोलर पैनल 100 वाट का. जो हमारा 100 वाट का सोलर पैनल है एक पीस ले लेते हैं जो हमारी बैटरी चार्जिंग करेगी. उसके बाद में हम एक बैटरी ले लेते हैं इसका 12 वोल्ट की बैटरी. ओके गाइस, इसके बाद में हम ले लेते हैं एक MPPT सोलर चार्जर कंट्रोलर. ये जो आपका जो सोलर है, बैटरी है एंड जो एक MPPT सोलर चार्जर कंट्रोलर है, इससे कनेक्शन हमारा होगा. उसके बाद में जो आउट होगा सोलर चार्जर से वो हमारा जाएगा इन्वर्टर में, जो अभी आप जानेंगे. ओके गाइस, तो हम उसके बाद में आपको जो सोलर पैनल है वो आपको छत पे लगाना है. इस तरीके से लगाना है जो हमारा जो सूरज का जो लाइट है वो डायरेक्टली हमारे सोलर पैनल पे पड़ना चाहिए. उससे हमारी क्या होगा, बैटरी ज़्यादा पावर में चार्ज होगी. ओके गाइस, उसके बाद में हम ले लेते हैं एक बोर्ड जिसमें लगी हुई है हमारी 3 स्विच एंड 1 रेगुलेटर एंड 1 सॉकेट. ओके गाइस, तो हम एक बोर्ड ले लेते हैं. उसके बाद में हम एक छोटा बोर्ड ले लेते हैं जिससे हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं. कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं, फ्रिज, कंप्यूटर, एनीथिंग. ओके गाइस, उसके बाद में हम ले लेते हैं एक फ़ैन, क्योंकि ये हमारा रूम है तो उसमें फ़ैन भी होता है. ओके गाइस, तो एक फ़ैन ले लेते हैं. एक ले लेते हैं 1 लाइट जो हमारी हो गई लाइट एंड एक ले लेते हैं LED नाइट लाइट होगी. एक 2 लाइट हो गई हमारी, यानी 2 लाइट हो गई. उसके बाद में हम जो हमें बाथरूम में लगाना है वो हम सेम 3 स्विच 1 रेगुलेटर एंड 1 सॉकेट. आप यहाँ पर रेगुलेटर के बजाय आप स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपका जो बाथरूम में फ़ैन लगता है जो आपको गंदा बदबू निकालता है बाहर की तरफ, उस पर आप स्विच से यूज कर सकते हैं. ओके गाइस, तो हम ले लेते हैं क्योंकि ये हमारी एक सीफ है, आप देख सकते हैं ये हमारा दीवार है, तो यहाँ पर एक लाइट हम दे देंगे. उसके बाद में हम लाइट 1 हो गया एंड लाइट 2 हो गई एंड लाइट 3 हो गई. तो क्या हुआ, जो बाथरूम है उसमें हमारी लाइट लग गई 2. बाई चांस आपकी एक लाइट ख़राब हो सकती है, इसीलिए हम 2 लाइट लगा दिए क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा. उसके बाद में हम ले लेते हैं एक फ़ैन जो हवा को बाहर निकालता है. ओके गाइस, अब उसके बाद में हम कर लेते हैं कनेक्शन. तो हम पहले कनेक्शन करेंगे MCB का 2 पोल की MCB है जो हमारी ये मेन लाइन आई है वहाँ बाहर से. तो हम इसका जो मेन लाइन निकलेगा हम पहले MCB में डाल देंगे, क्योंकि ये आपका जो मेन बोर्ड है ये सेपरेट है एंड ये सेपरेट है. ओके गाइस, तो ये आपका चला जाएगा डायरेक्टली इन्वर्टर चार्जिंग में, जिससे हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा. ओके गाइस, उसके बाद में हम एक लाइन लेंगे जो हमारे इन्वर्टर से इन निकलेगी, जो हमारी चार्जिंग निकलेगी वो हम डायरेक्टली डाल देंगे 2 पोल की MCB जो हमारी दूसरा मेन बोर्ड है जो हमारे रूम में इस्तेमाल होगा, बाथरूम में इस्तेमाल होगा, यहाँ पर इस्तेमाल होगा ये मेन बोर्ड. ओके गाइस, तो हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं. तो ये हमारा न्यूट्रल कनेक्शन हो गया है एंड ये हमारा फेस कनेक्शन भी हो गया. इन कनेक्शन अभी आउटगोइंग निकलेगा, तो आउटगोइंग ऊपर से एक हम न्यूट्रल टर्मिनल में डाल देंगे. जो हमारा न्यूट्रल टर्मिनल है ये आपका अर्थ टर्मिनल है, ये आपका न्यूट्रल टर्मिनल है. ओके गाइज, तो हम इसको
डाल देंगे। एंड जो फेस है वो हम तीनों MCB में आपस में सॉर्ट कर देंगे, यानी जो फेस का जो ग्रोथ है वो हम तीनों MCB में बराबर की तरफ ज्वाइन कर देंगे। ऊपर का हिस्सा खाली रहेगा क्योंकि ऊपर से हमारी आउटगोइंग निकलेगा। तो हम ऊपर से एक आउटगोइंग निकालते हैं, एक MCB से डायरेक्टली ले जाते हैं, जो कंप्यूटर हम जिससे यूज करेंगे उसमें लेके जाके डाल देते हैं। ओके गाइस, या अगर कोई दूसरा रूम है तो आप वहां पर लेके जा सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद में हम न्यूट्रल ले लेंगे, न्यूट्रल टर्मिनल से हम उसके अंदर ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद में हम ले लेंगे एक ग्राउंड, जिसको बोलते हैं हम अर्थिंग वायर, वो बीच में डाल देंगे। ओके गाइस, उसके बाद में हम ले लेते हैं दूसरा जो हमारा कमरे का बोर्ड है, जिससे हमें लाइट यूज करना है, ऑन ऑफ करना है, उसका कनेक्शन कर लेते हैं। ओके गाइस, तो हमारा जो दूसरे MCB से फेस निकलेगा वो डायरेक्टली जाएगा बोर्ड में चला जाएगा। एंड क्या करना है, जो बोर्ड का में जाने के बाद आपका जो फेस है, जिसे 3 स्विच में 2 टर्मिनल होता है, एक इन एंड एक आउट। तो हमें जो इन वाली टर्मिनल है रेगुलेटर में एंड स्विच में सबको आपस में शॉर्ट कर देना है। आपका जो ऊपर वाला आउटगोइंग टर्मिनल है वो आपका खाली रहेगा, क्योंकि वहां से आपकी लाइट फैन ऑन ऑफ की जाएगी। ओके गाइस, तो हम न्यूट्रल भी ज्वाइन कर देते हैं कुछ इसी प्रकार। एंड नीचे बाथरूम में भी वैसे ही ज्वाइन करके हम शॉर्ट कर देंगे, यानी हमारे जो नीचे टर्मिनल है उनमें हम शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद में हम न्यूट्रल भी ज्वाइन कर देंगे। ओके गाइस, बाद में ग्राउंड भी आपको सेम ज्वाइन कर देना है, अर्थिंग वायर। ओके गाइस, उसके बाद हम एक रेगुलेटर से वायर निकालेंगे। जो हमारा रेगुलेटर से वायर निकलेगा वो हमारा डायरेक्ट ले जाएगा फैन में, क्योंकि रेगुलेटर का काम होता है स्लो एंड फास्ट फैन को करने के लिए। ओके, क्योंकि ये डायमर है, एक डायमर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ओके गाइस, तो हम जो हमारे रेगुलेटर से एक वायर निकलेगा वो डायरेक्टली चला जाएगा फैन में। उसको कहीं पर आपको ज्वाइन नहीं करना है, डायरेक्टली आपको फैन में लेके जाना है। उसके बाद में हम दूसरी स्विच से एक वायर लेते हैं, लाइट 1 में लेके चले जाते हैं। ओके गाइस, हमें लाइट 1 में लेके जाके ज्वाइन कर देना है, इसमें भी कोई ज्वाइन नहीं करना है आपको। अगर दूसरी यहाँ पर से एक लाइट है, आपको यहाँ पर दूसरा लाइट लगाना है तो आप यहीं से एक ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फिर हम दूसरी लाइट का कनेक्शन करते हैं, LED कनेक्शन। उसको हम डायरेक्टली स्विच से उठाएंगे, डायरेक्टली वैसे ही लेके जाके ज्वाइन कर देंगे लाइट में, क्या आप देख सकते हैं। ओके गाइस, फिर हम इसका न्यूट्रल कनेक्शन कर लेते हैं। जो हमारा यहाँ से न्यूट्रल टर्मिनल से हमारा जो सॉकेट में न्यूट्रल गया है, उसी से हम डायरेक्टली फैन में पहले शॉर्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार। फैन में शॉर्ट करने के बाद में हम डायरेक्टली लाइट में भी शॉर्ट कर देंगे, लाइट में, दोनों लाइट में न्यूट्रल हम पहुंचा देंगे। ओके गाइस, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, एंड उसके बाद में हम कर लेते हैं बाथरूम में कनेक्शन। तो आप यहाँ पर जो हम रेगुलेटर लगा दिए हैं, इसको आप स्विच लगा देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, आप स्विच लगा सकते हैं इस फैन के ऊपर। ओके गाइस, क्योंकि बाथरूम में एक ही स्पीड सही होती है, स्लो स्पीड रखेंगे तो सही नहीं रहेगा, वरना आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो हम फिर से इसी की तरह हम रेगुलेटर से एक वायर निकालेंगे, डायरेक्टली लेके जाएंगे फैन में, क्योंकि ये आउटपुट फेस है आपका, जो रेगुलेटर से निकलता है वो फेस है आपका। ओके गाइस, उसके बाद में हम दूसरी स्विच से हम तीसरी लाइट में लेके चले जाएंगे एक वायर, एंड दूसरी स्विच से हम दूसरी लाइट में लेके चले जाएंगे, एंड तीसरी स्विच से हम 1 लाइट में लेके चले जाएंगे। यानी आपका जो स्विच का ऊपर वाला जो आउटपुट फेस होता है, स्विच में जो आउटगोइंग फेस होता है, उससे हम डायरेक्टली किसी भी लाइट में, किसी भी फैन में, या आप कोई भी चीज अगर स्विच से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उससे यूज कर सकते हैं आसानी से। जो आप उस स्विच ऑन होगी तो आपका जो टर्मिनल है वो डायरेक्टली नीचे वाले फेस में टकराएगा, एंड उसका जो कनेक्शन है वो लाइट ऑन हो जाएगी। ओके गाइस, उसके उसी प्रकार हम न्यूट्रल को भी ज्वाइन कर देते हैं, लाइट 2 में, लाइट 3 में, फैन में, एंड लाइट 1 में न्यूट्रल को आपस में
शॉर्ट कर देना। ओके गाइस, उसके बाद में अब हम करते हैं सोलर पैनल प्लस इन्वर्टर प्लस बैटरी प्लस MPPT सोलर चार्जर कंट्रोलर का कनेक्शन। ओके गाइस, तो जो हमारा सोलर पैनल से माइनस निकलेगा वो डायरेक्टली चला जाएगा हमारे MPPT सोलर चार्जर कंट्रोलर में। ओके गाइस, एंड प्लस जो हमारा निकलेगा वो भी चला जाएगा हमारे सोलर MPPT सोलर कंट्रोलर में चला जाएगा। उसके बाद में हमारी जो बैटरी से माइनस लाइन निकलेगी वो भी हमारे डायरेक्टली कंट्रोलर में चला जाएगा, कुछ इस प्रकार। ओके गाइस, एंड प्लस का जो वायर निकलेगा वो भी चला जाएगा। इसमें आपको क्या करना है गाइस, इसमें प्लस माइनस को आप देख के जोड़ना। अगर प्लस माइनस आपका गड़बड़ होता है तो ये मुश्किल हो सकता है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो इन्वर्टर का 2 वायर आपका जो 12 वोल्ट वायर है वो उसका भी MPPT में चला जाएगा। जो माइनस प्लस इन्वर्टर कनेक्शन होता है उसका भी हमारा चला जाएगा MPPT सोलर चार्जर कंट्रोलर में। ओके गाइस, कुछ इस प्रकार। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस।